आज हमारा ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नया चैप्टर है, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। इसमें आपके दो चैप्टर होंगे, काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज, बट इट डज नॉट डील विद द फोर्स और टॉर्क दैट कॉज द मोशन। काइनेमेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसे डील करते हैं? हम डील करते हैं विद द मोशन ऑफ बॉडीज। जो बॉडी आपकी मोशन में है उसे डील करते हैं। बट इट डज नॉट डील विद द फोर्स और टॉर्क दैट कॉज द मोशन। लेकिन जिस फोर्स या टॉर्क की वजह से बॉडी के अंदर मोशन क्रिएट हुआ है या मोशन जो जनरेट हुआ है, हम उसकी एनालाइज या उसकी डील्स इसके अंदर नहीं करते। केवल किसकी डील्स करेंगे? उसके मोशन की। तो काइनेमेटिक्स में ध्यान रखेंगे आप कि काइनेमेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन ऑफ बॉडीज की डील्स करेंगे, न कि उसके उसके अंदर जो मोशन क्रिएट हुआ है और वो जिस फोर्स या टॉर्क की वजह से हुआ है, हम उसकी डील्स नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे आप। ए बॉडी में मूव इन एनी डायरेक्शन इन स्पेस। आपकी जो बॉडी है वो स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो ये था आपका काइनेमेटिक्स। क्लियर है? तो काइनेमेटिक्स में एक बार फिर बता देता हूँ छोटा सा आपको, कि जब भी कोई बॉडी है उस बॉडी को हमें मोशन में लाना है, तो उसे मोशन में लाने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क उस पर लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो हमने कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कितना एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, उसकी बात हम काइनेमेटिक्स के अंदर नहीं करेंगे। हम केवल किसकी बात करेंगे कि बॉडी के अंदर कितना मोशन हुआ, कितना एक्सीलरेशन हुआ, कितनी वेलोसिटी हुई, बस इन सब की बात करेंगे। क्लियर है? एफ की बात, फोर्स की बात या टॉर्क की बात इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है? और आपका जो मोशन होगा, जो आपकी बॉडी मूव करेगी, वो स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो ये है आपका काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर रिजिड बॉडीज। क्या है? रिजिड बॉडीज। क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक्स क्या है और रिजिड बॉडीज क्या है। रिजिड बॉडीज देखिए क्या होती है। ए बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल रिमेन कॉन्स्टेंट व्हेन वी अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी, that is the size and shape of the body do not change is called rigid body। देखिए रिजिड बॉडी होती क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा जनरल वे में बता देता हूँ। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिस बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा दें, तो फोर्स लगाने से उसके पार्टिकलों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके अंदर किसी भी तरह का चेंज न आए। ये भी कह सकते हैं कि उसका साइज और उसकी शेप में किसी तरह का कोई चेंज न आए, तो उसे कहते हैं रिजिड बॉडीज। क्लियर है? तो वो बॉडी जिसके अंदर फोर्स लगाने पर भी उसकी साइज, शेप या उसके जो पार्टिकल हैं उनके बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज ना आए, उसे हम कहेंगे रिजिड बॉडी। ध्यान रहेगा। रिजिड बॉडी देखिए, मान के चलते हैं कि ये बॉडी हमारी रिजिड है, लेकिन कोई भी पूरे यूनिवर्स में ऐसी बॉडी नहीं है जो आपकी फुल्ली रिजिड बॉडी हो। क्लियर है? हर बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है। ये केवल एक मान्यता है, केवल हम मान के चलते हैं कि हाँ ये हमारी बॉडी रिजिड है। देखिए वही दिया है, देयर आर नॉट एनी रिजिड बॉडी इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है। क्लियर है? अब बात करेंगे देखिए आगे। अब बात आती है देखिए मोशन की। जब हमने बात करी कि भाई इसके अंदर हम मोशन की बात करेंगे, बॉडी जो मोशन की बात करेंगे, तो फिर मोशन का भी पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है देखिए मोशन। ठीक है? मोशन समझिएगा। व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम वी कैन से दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी आपकी समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, यानी वो जैसी की तैसी बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी बॉडी रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है। ठीक है? लेकिन व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। और अगर कोई बॉडी आपकी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो किस में है, वो बॉडी आपकी मोशन में है। ठीक है? तो अगर या तो इक्विलिब्रियम में होगी आपकी बॉडी या आपकी मोशन में होगी। क्लियर है? देखिए व्हेन वी से एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जब भी हम बात करते हैं कि कोई बॉडी हमारी मोशन में है या कोई बॉडी हमारी चल रही है, तो हम उस बॉडी को
जो उसका मोशन बता रहे हैं वो किसी ना किसी बॉडी के रेस्पेक्ट में बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी सड़क पर चल रही है, तो गाड़ी सड़क पर चल रही है और जो बराबर में उसके खंभे लगे हैं, आपके पेड़ लगे हैं, वो आपके जुगुतु वही के वही बने रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस पेड़ के रेस्पेक्ट में या इस पोल के रेस्पेक्ट में आपकी गाड़ी मोशन में है। क्लियर है? देखिए एग्जाम्पल समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, व्हेन वी से ए व्हीकल इज मूविंग ऑन रोड, इट इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ट्री, पोल्स एटसेट्रा ऑन द रोड विच आर नॉट मूविंग। जब आपका कोई व्हीकल रोड पर मूव कर रहा है, मैंने भी आपको समझाया था, इट इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ट्री, पोल एटसेट्रा। जो आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, जो आपके ट्री और पोल्स हैं वो तो इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो उनके रेस्पेक्ट में आपकी गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है। विच आर नॉट मूविंग। क्लियर है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। जब हमारा ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन टाइम टू टाइम दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में चेंज होती रहेगी। क्लियर है? जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा और गाड़ी आपकी चलती चली जाएगी तो उसकी किसी पोल या किसी ट्री से उसकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो ये है आपका मोशन। क्लियर है? इसके अंदर एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लिया आपकी दो गाड़ी हैं, देखिए एक गाड़ी आपकी ये है और एक गाड़ी ये है, ये दोनों गाड़ी आपकी एक साथ 60-60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हैं एक ही दिशा में। ठीक है, दोनों की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, एक ही दिशा में चल रही है। तो अगर मैं इन दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहूँ कि क्या ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में है, नहीं है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये मोशन में नहीं होंगी, क्योंकि ये गाड़ी भी इसके साथ साथ चल रही है, ये गाड़ी भी इसके साथ चल रही है, इनके बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बॉडी इस बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है और ये बॉडी इस बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो बॉडी हमारी चल रही है वो मोशन में ही हो, वो डिपेंड करेगा कि आप किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं या किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कि बॉडी हमारी मोशन में है या नहीं है। अब मोशन के बाद बात करते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ मोशन के। देखिए टाइप्स ऑफ मोशन जो है आपके तीन तरह के होंगे, एक ट्रांसलेशन, एक रोटेशन और एक जनरल प्लेन मोशन। ट्रांसलेशन के दो टाइप होंगे, एक रेक्टिलिनियर और एक कर्विलिनियर। इनके बारे में पढ़ेंगे हम क्या क्या है ये। अभी तो आप देख लीजिए कि तीन तरह के मोशन होंगे, ट्रांसलेशन, रोटेशन और जनरल प्लेन मोशन। और ट्रांसलेशन दो टाइप के होंगे आपके, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन। सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए ट्रांसलेशन की, कि ट्रांसलेशन क्या है। देखिए ये आ गया आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में देखिए क्या है, ए टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन। देखिए ट्रांसलेशन मोशन के अंदर क्या होगा, आपकी जो बॉडी मूव कर रही है उस बॉडी का हर पार्टिकल सेम डिस्टेंस मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका कुछ पार्ट कम डिस्टेंस मूव कर रहा है और कुछ पार्ट उसका ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर रहा है, सारे का सारा पार्ट उसका सेम डिस्टेंस को मूव करेगा। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल है आपका व्हीकल मूविंग ऑन ए रोड। जैसे कि आपकी कोई गाड़ी है रोड पर चल रही है, तो उसमें क्या होता है, आपकी गाड़ी जो रोड पर चल रही है उस गाड़ी का हर पार्ट इक्वल डिस्टेंस मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्ट उसका कम डिस्टेंस मूव करे और कोई पार्ट उसका कम मूव करे। या बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, कोई बर्ड हमारी स्काई में उड़ रही है तो वो भी आपकी सेम डिस्टेंस आपकी जो है मूव करेगी। थर्ड एग्जांपल है चाइल्ड गोइंग डाउन ऑन ए स्लाइड। स्लाइड देखा होगा, जो बच्चों का गेम होता है स्लाइड, बच्चे जिसमें फिसलते रहते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, वो भी आपका ट्रांसलेशन मोशन का एग्जांपल है। क्लियर है? देखिए इसके दो टाइप होते हैं ट्रांसलेशन के, एक होता है रेक्टिलिनियर और एक होता है कर्विलिनियर। सबसे पहले रेक्टिलिनियर की बात करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन ट्रांसलेशन मोशन मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर आपके ट्रांसलेशन मोशन के अंदर आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसे कहेंगे हम रेक्टिलिनियर मोशन। इट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे एग्जांपल है आपका कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। आपको एक सीधा रोड है जिसके अंदर कोई भी घुमाव या कोई भी मोड़ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी कार रेक्टिलिनियर मोशन में चल रही है। या आपकी ट्रेन दौड़ रही है और आपको जो ट्रैक है जिस पर आपकी ट्रेन दौड़ रही है वो भी आपका बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है, तो हम कह सकते हैं कि वो भी आपका मोशन रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी घुमाव या थोड़ा सा भी मोड़ आ जाएगा तो फिर वो आपका रेक्टिलिनियर मोशन नहीं रहेगा। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे आपकी एक ही बॉडी रखी है, ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन है,
फिर बॉडी आपकी यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। मैंने बॉडी के 2 पार्टिकल उठा लिए, एक पार्टिकल ये और एक पार्टिकल ये। तो जब बॉडी आपकी यहाँ आई तो आपका पार्टिकल यहाँ आ गए, ठीक है। फिर बॉडी यहाँ आई तो आपके पार्टिकल यहाँ आ गए, फिर बॉडी यहाँ आई तो आपके पार्टिकल यहाँ आ गए, फिर बॉडी यहाँ आई तो आपके पार्टिकल यहाँ आ गए। तो आप देखिए जितनी डिस्टेंस ऊपर वाले पार्टिकल ने मूव की उतनी ही डिस्टेंस नीचे वाले पार्टिकल ने भी मूव की। क्लियर है? यानी आपका जो मोशन है बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। इसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी और उसका हर पार्टिकल सेम डिस्टेंस कवर करेगा, वो कहलाएगा आपका रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक, क्लियर है? अब बात करेंगे देखिए कर्विलिनियर मोशन की। कर्विलिनियर मोशन क्या है आपका, देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन ट्रांसलेशन मोशन मूव्स अलोंग ए कर्व पाथ। ट्रांसलेशन मोशन के अंदर अगर आपकी बॉडी एक कर्व पाथ के अंदर मूव कर रही है तो उसे कहेंगे हम कर्विलिनियर मोशन। इट इज सेड टू बी इन कर्विलिनियर मोशन। जैसे एग्जांपल है बॉल थ्रो अप इन द एयर एट एन एंगल। जैसे हम किसी बॉल को किसी न किसी एंगल पर हवा में फेंक देते हैं तो आपकी बॉल क्या करती है, आपकी बॉल एक कर्व बनाकर वापस धरती पर आ जाती है। या कार टेकिंग ए टर्न ऑन कर्व ट्रैक रोड, या किसी घुमाव या मोड़ पर आप जब कार को घुमाते हैं तो वहां भी आप किस मोशन में होते हैं, कर्विलिनियर मोशन में। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए आप यहाँ, ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी का ऊपर का पार्टिकल ये है, नीचे का पार्टिकल ये है। फिर आपकी बॉडी यहाँ इस पोजीशन में आ गई, फिर इस पोजीशन में आ गई, फिर इस पोजीशन में आई, फिर इस पोजीशन में आ गई। तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। अब ये जो देखो पाथ कवर कर रहा है, ऊपर वाला पार्टिकल को मैंने इस तरह से मिलाया तो जो आपका पाथ बना वो कर्व की शेप में बना, नीचे वाला जो बना वो भी कर्व की शेप में बना। तो ये कहलाता है आपका कर्व पाथ, और इस मोशन को कहेंगे आप कर्विलिनियर मोशन। इसके अंदर ये ध्यान रखेंगे कि जो भी पार्टिकल है, जितनी डिस्टेंस ऊपर वाला पार्टिकल मूव कर रहा है उतनी ही डिस्टेंस आपका नीचे वाला पार्टिकल भी मूव कर रहा है। तो ट्रांसलेशन मोशन तो हुआ ही, लेकिन मोशन आपका कैसा है, वो आपका जो पाथ है वो कर्व है, तो इसे हम कहेंगे कर्विलिनियर मोशन। तो इस तरह से ट्रांसलेशन के 2 टाइप हो गए आपके, एक हुआ आपका रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा हुआ आपका कर्विलिनियर मोशन। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ट्रांसलेशन के बाद नंबर आता है आपका रोटेशन का। किसका नंबर आता है, रोटेशन मोशन का। ठीक है, रोटेशन मोशन के बारे में आपको बता दूं, देखो आपके माइंड में एकदम आ जाएगा। आपने देखा होगा लट्टू घुमाते हैं, लट्टू घुमाते हैं, या फिर आपने देखा तो लट्टू जब घुमाते हैं तो उसके अंदर रोटेशनल मोशन होता है। या आपने पेंडुलम देखा होगा, देखिए इस तरह से जो पेंडुलम एक रस्सी बांध के इस तरह से घुमाते हैं तो वो भी आपका क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन में होता क्या है, ऑल पार्ट्स मूव इन सर्कुलर पाथ अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपका जो सर्कुलर पाथ होगा, जो आपकी बॉडी होगी वो सर्कुलर पाथ में आपकी मूव करेगी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट। कोई एक्सिस होगा, जैसे कि पेंडुलम की बात करो तो ये पेंडुलम का आपका एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे आपकी बॉडी घूमती रहेगी। इधर आप विंडमिल देख रहे हैं, टरबाइन देख सकते हैं, तो ये आपका एक्सिस हो गया, जो इसके अंदर ये आपकी रोड लगी हुई है, और ये ब्लेड आपके इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से सर्कुलर पाथ पर घूमते रहेंगे। क्लियर है? तो रोटेशनल मोशन क्या है, ऑल पार्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपके सभी पार्ट सर्कुलर पाथ पर क्या करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट। जैसे एग्जांपल है ब्लेड ऑफ ए रोटेटिंग फैन। आपके घर में सब में फैन होगा, तो फैन के जो आपके ब्लेड होते हैं वो रोटेट करते हैं, उनके अंदर रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, या ब्लेड ऑफ ए विंडमिल, मैंने आपको भी दिखाया है किस किस तरह से काम करते हैं। या इसका एग्जाम्पल पेंडुलम भी हो सकता है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये है, आपको लगेगा कि ये तो कर्विलिनियर पाथ जैसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सर्कुलर पाथ पर ही काम करेगा। और दूसरा इसके अंदर क्या होगा, देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज रोटेशनल मोशन ऑल इट पार्ट्स डू नॉट मूव द सेम डिस्टेंस इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि आपने देखा था कि हमारा जो ट्रांसलेशन मोशन था उसमें बॉडी के सभी पार्टिकल सेम डिस्टेंस कवर कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर आपके बॉडी के सभी पार्टिकल सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे। जैसे कि पेंडुलम ही है आपका, तो ये जो बाहर वाला पार्ट है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और ये अंदर वाला पार्ट कम डिस्टेंस कवर करेगा। ये विंड मिल है आपके, जो ब्लेड का ऊपर वाला पार्ट है ये देखिए इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, और नीचे वाला पार्ट आपका, अगर मैं यहाँ की बात करूँ इस पॉइंट की, तो ये आपका कम डिस्टेंस कवर करेगा।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सारे के सारे पार्टिकल आपके सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे, उसमें आपका चेंज हो सकता है। जो सेंटर के आपके ज़्यादा नज़दीक होगा वो आपका कम डिस्टेंस कवर करेगा, और सेंटर से जितनी अधिक दूरी पर होगा वो उतनी ही अधिक दूरी कवर करेगा। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है आपका, द आउटर पोर्शन ऑफ द ब्लेड ऑफ ए विंड मिल मूव्स मच मोर देन द पोर्शन क्लोजर टू द सेंटर। जो मैंने अभी आपको बताया है कि सेंटर पर जो आपके क्लोजर पॉइंट होंगे वो कम रोटेट करेंगे, और जो बाहरी पॉइंट होंगे वो ज़्यादा रोटेट करेंगे। इसके बाद देखिए लास्ट आपका आता है इसके अंदर जनरल प्लेन मोशन। क्या आता है? जनरल प्लेन मोशन। देखिए जनरल प्लेन मोशन क्या होता है आपका, द जनरल प्लेन मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। जनरल प्लेन मोशन क्या होता है आपका, वो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। जैसे कि एग्जांपल है आपका, सच मोशन पॉइंट ऑन व्हील ऑफ मूविंग व्हीकल। जैसे कि गाड़ी में पहिए लगे रहते हैं, जो व्हील लगे रहते हैं, जो व्हील जो घूमते हैं वो एक एक्सिस के अबाउट भी घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर रोटेशनल मोशन होगा। और वो व्हील आपके रोड पर ट्रांसलेशन मोशन भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर आपका ट्रांसलेशन मोशन होता है। तो उसके अंदर जो गाड़ी का पहिया घूम रहा है उसके अंदर आपके दोनों तरह के मोशन होंगे, ट्रांसलेशन भी और रोटेशनल भी। उसे कहेंगे जनरल प्लेन मोशन। या लैडर स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम इट्स पोजीशन अगेंस्ट वॉल, या क्या कह सकते हैं कि जो आपकी लैडर है, जो आपकी सीढ़ी है, वो क्या कर रही है, वो आपकी जो सीढ़ी खड़ी है वो स्लाइड कर रही है, फिसल रही है। तो जब वो फिसलेगी तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपका ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। तो ये थे आपके जनरल प्लेन मोशन के एग्जांपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए इसके अंदर कुछ कॉमनली यूज टर्म होंगी जो आपके काइनेमेटिक्स के अंदर यूज होंगी। सबसे पहले देखिए कॉमन सी चीजें होती हैं, आपको पता भी है। सबसे पहले आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाई ए पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। आपका पार्टिकल जितना पाथ ट्रेवल कर रहा है, ठीक, तो उस पाथ की टोटल लेंथ क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। क्लियर है? तो इट्स यूनिट इज मीटर, सेंटीमीटर, एमएम। इसे हम मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी, एमएम में भी, या और भी आपकी यूनिट हो सकती हैं। द डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसे स्केलर क्वांटिटी भी, ये जो क्वांटिटी होगी आपकी ये स्केलर होगी। जैसे कि देखिए ये पॉइंट है, ए पार्टिकल आपका घूमता घूमता कहाँ पहुंच गया? बी पर पहुंच गया। ठीक है, तो उसने जितना भी पाथ ट्रेवल किया, जितनी भी पाथ ट्रेवल किया, उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। देखिए इसके अंदर कहीं भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए आता है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये फर्क है कि डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। जैसे कि दो पॉइंटों के बीच की जो मिनिमम दूरी होगी उसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इट इज ए शॉर्टेस्ट पाथ, ये उन दोनों बिंदुओं के बीच का शॉर्टेस्ट या मिनिमम पाथ होगा। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए से बी पर जाने के लिए आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा, ये जो रास्ता है। तो ये तो आपकी डिस्टेंस हो गई। लेकिन अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस देखूंगा तो मिनिमम डिस्टेंस उसकी इस तरह से निकलेगी, ए को बी से सीधा डायरेक्ट एक लाइन से मिलाएंगे। ठीक है, अब वहां से जाने का पाथ हो या ना हो वो बात अलग है। ठीक है, नहीं, तो ये एक तरह से एयर पाथ होगा। आप एयर पाथ के थ्रू भी ए से बी पर पहुंच सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दो पॉइंट की बीच की जो दूरी होगी उनकी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, नहीं, तो वही कहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इट इज ए शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा उसकी डायरेक्शन पर, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। उसके अंदर कोई ना कोई ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट देके रखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए जैसे यहाँ देखिए, ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो अगर मैं इस तरफ चलूंगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, और ओरिजिन से इस तरफ चलूंगा तो ये आपकी निगेटिव डायरेक्शन होगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं आपके। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन भी होगी, इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी आपकी, और जो डिस्टेंस थी वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, ये ध्यान रखें आप। और इसकी यूनिट भी वही होती है जो डिस्टेंस की होती है, मीटर, सेंटीमीटर, एमएम, एटसेट्रा। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका स्पीड।
डिस्प्लेसमेंट के बाद देखिए स्पीड क्या है आपका, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, कितनी डिस्टेंस आपकी चेंज हो रही है वो कहलाएगी आपकी स्पीड। या ऐसे भी कह सकते हैं इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इन विच डिस्टेंस वाज कवर्ड। क्लियर है, किसका रेशियो है, डिस्टेंस टू द टाइम इन विच डिस्टेंस वाज कवर्ड, जिस टाइम में आपने डिस्टेंस कवर की है वो टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, आपका स्पीड कहलाएगा। देखिए आगे देख सकते हैं आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम इन विच डिस्टेंस कवर्ड। क्लियर है, यानी स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सीधा सा आप ये भी याद रख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपकी क्या होगी, देखिए स्केलर क्वांटिटी होगी, एज इट हैज ओनली डायरेक्शन एंड नो मैग्नीट्यूड। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन नहीं है, ये केवल मैग्नीट्यूड रखती है और कोई डायरेक्शन इसकी नहीं होती है। स्पीड की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड से हम इसे डिफाइन करते हैं, इसलिए हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर पर हावर भी हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है। ठीक है, तो स्पीड हो गई आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ध्यान रखिएगा। स्पीड क्या है आपकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है, स्केलर क्वांटिटी होगी आपकी, क्योंकि इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, नेक्स्ट आता है आपका देखो वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है आपका, वेलोसिटी भी वही है जो स्पीड है, बस वो आपकी स्केलर क्वांटिटी थी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी जो जरूरत पड़ेगी वो डायरेक्शन की भी पड़ेगी। देखिए वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी थी तो स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी थी, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी आपकी कैसी क्वांटिटी हो गई, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है, तो इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इन विच डिस्प्लेसमेंट वाज कवर्ड। यानी जैसे स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही वेलोसिटी आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या ऐसे भी दिखा सकते हैं v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। देखिए v के ऊपर भी सिंबल लगा है डायरेक्शन का और s के ऊपर भी सिंबल लगा है, ये शो करता है कि आपका v जो है वो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और जो आपका s है वो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिसके ऊपर भी इस तरह का सिंबल बना हुआ होगा एरो का, आप समझ जाना कि वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसके ऊपर नहीं बना हुआ होगा वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर, जैसे टी के ऊपर देखिए सिंबल नहीं है तो टी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है, तो वेलोसिटी आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए आप, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एज इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इट्स इन यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होगी, और इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है हमारी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी द वेलोसिटी में भी पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी आपकी निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है नहीं, तो इसमें इसने यही कहा है कि डायरेक्शन के हिसाब से, मोशन ऑफ द बॉडी के डायरेक्शन के हिसाब से आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है, अब बात करते हैं देखिए एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या है, जिसे हिंदी में त्वरण भी कहते हैं। तो एक्सीलरेशन है आपका, देखिए इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। जैसे ऊपर वाला जो था हमारा वेलोसिटी वो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है, तो एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा dv, और टाइम क्या आ जाएगा आपका dt। तो ए आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो ए के ऊपर भी इस तरह से एरो बना देंगे, v आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो v के ऊपर भी हम इस तरह से एरो बना देंगे। अब अभी आपने निकाला है, देखिए v इक्वल टू क्या है, v है आपका ds ओवर dt, तो यहाँ पर v की वैल्यू रखेंगे, v की जगह क्या रख दिया मैंने, ds ओवर dt, बाहर d ओवर dt बचेगा आपका, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर एस ओवर dt। इन्हें आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे। v इक्वल टू डी एस ओवर dt होता है, ये भी न्यूमेरिकल में यूज होगा, और a इक्वल टू क्या होता है, dv ओवर dt होता है,
या डी स्क्वायर एस वो अपॉन डी टी होता है। ये दोनों के दोनों आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे, ये भी और ये भी, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है कि एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन का मैंने आपको बता दिया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का रेशियो आपका एक्सीलरेशन कहलाता है। ठीक है, अब आप देखिएगा इधर भी आपका एरो बना हुआ है, इधर भी आपको एरो बना हुआ है, तो अगर ये आपकी इस वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी आपकी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मैं कह सकता हूँ देखिए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये भी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा उस कंडीशन में मैं कहूँगा कि ये आपका एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है, जिसे हम हिंदी में मंदन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। जब भी हम किसी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो उसके अंदर रिटार्डेशन ही क्रिएट होता है, क्योंकि उस कंडीशन में आपकी वेलोसिटी गाड़ी की कम होती चली जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रही है तो उस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। और अगर गाड़ी की वेलोसिटी घट रही है तो आपकी क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, यानी वहां आपका एक्सीलरेशन निगेटिविटी को शो करेगा। क्लियर है। अब देखिए इसने ये कहा इट इज रेस्पॉन्सिबल टू स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। अगर आपकी बॉडी का वेलोसिटी स्लो डाउन होगी, कम होगी, तो उस कंडीशन में आपका रिटार्डेशन होगा। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आती है यूनिफॉर्म मोशन। देखिए नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन, यानी आपकी जो बॉडी जो मोशन कर रही है वो किसी ना किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रही है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ देखिए ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तब होगी जब उसके अंदर एक्सीलरेशन जीरो होगा और वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो, तो आपका एक्सीलरेशन भी क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है देखिए आपका यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। देखिए सीधा नाम से पता चल रहा है जैसे यूनिफॉर्म मोशन था यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, यहाँ क्या है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यानी यहाँ आपका जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। तो क्या लिखा देखिए मैंने, ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। कोई बॉडी अगर आपके कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है तो उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब देखिए इसमें जो लास्ट आपका है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपकी न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी रेक्टिलिनियर मोशन के लिए अलग होंगी और एंगुलर मोशन के लिए अलग होंगे। ठीक है, अगर आपका रेक्टिलिनियर मोशन है उस कंडीशन में होगा v इजगल टू यू प्लस ए टी, एस इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजगल टू 2as। जहाँ u क्या है आपकी, u है इनिशियल वेलोसिटी, v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, a है आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, t क्या है टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल और s है आपकी डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t। क्लियर है। और अगर आपका एंगुलर मोशन होगा तो एंगुलर मोशन में देखिए क्या होगा, ओमेगा इजगल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, थीटा इजगल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर और ओमेगा माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इजगल टू 2 अल्फा इंटू थीटा। ये इक्वेशन बिल्कुल यही सेम रहेंगी, बस सिंबल चेंज हो जाएंगे। जैसे u को मैंने क्या कह दिया, ओमेगा नोट। ठीक है, तो ओमेगा नोट हो गया आपका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ v को मैंने क्या कह दिया, v को कह दिया ओमेगा, तो ओमेगा होगा आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, यहाँ a था एक्सीलरेशन, यहाँ अल्फा आ गया, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, टाइम यहाँ भी t है और यहाँ भी t है। ठीक है, तो t आपका टाइम ही रहेगा। और जो आपका थीटा है, थीटा क्या है, थीटा है आपका s, यहाँ s था डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम, यहाँ ये क्या होगा आपका थीटा, ये होगा एंगल ट्रांसवर्स्ड, यानी कितना एंगल आपका घूमा, या जब आपका एंगुलर मोशन हुआ तो उसके अंदर कितना एंगल आपका मोशन में क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये है आपका रेक्टिलिनियर मोशन के लिए इक्वेशन, ये आपकी एंगुलर मोशन के लिए इक्वेशन। देखिए u जो वेलोसिटी होती है आपको पता है इसकी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है तो इनकी यूनिट होगी रेडियन प्रति सेकंड, क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। जहाँ मीटर है वहाँ उस मीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर की जगह बस रेडियन आ जाएगा उसके अंदर, ये ध्यान रखें आप। जैसे एल एल ए है, ए की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ अल्फा की यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
यहाँ टाइम की यूनिट सेम होगी, यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड होगी। यहाँ डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर, और यहाँ थीटा की होगी रेडियन। आज के लिए इतना ही, कल इसके न्यूमेरिकल कराएंगे।